प्रभाकर साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को आप वहाँ पर थे पूरे मामले में, आप केपी गोसावी के साथ गए थे, केपी गोसावी को आप जानते हैं, और बाद में जानना चाहेंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात जो भी हुआ था, मतलब इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था। मतलब 1 तारीख को दोपहर से? एक नहीं, 2 तारीख। 2 तारीख को दोपहर से। हाँ। और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहाँ पर, जरा डिटेल में बताएंगे हमें? किरण गोसावी सर ने। अच्छा, क्या बताया था आपको? तभी वो अराउंड 12:15 के करीब वो बाहर आए थे, तो फिर हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया, बॉटल्स पानी का, थम्स अप वगैरह लिया, वो सब कैरी बैग मेरे हाथ में थे, और हम लोग साथ में ग्रीन गेट की तरफ से अंदर गए थे। ग्रीन गेट मतलब कहाँ पर? कौन सा इलाका है? ये बैलर डिस्ट्रिक्ट की तरफ है। तभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऊपर पड़ा था ये इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ क्रूज करके। आप दोपहर को 12:30 बजे वहाँ पर गए थे तकरीबन, अंदर गए थे आप? क्या क्या हुआ था वहाँ पर बताएंगे? वहाँ पर मैंने उनके अधिकारी जो बैठे थे उनको मैंने फ्रैंकीज और थम्स अप वगैरह दिया। फिर किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहाँ पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे, तो वहाँ पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहाँ पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सअप करूँगा, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। फिर वो लोग अगर तू पहचानता है तो वो कौन, उनको एक्चुअली ऐसा सिस्टम था, वहाँ से लग्जरी उनको ड्रॉप कर रही थी, मतलब टर्मिनल के यहाँ पर जहाँ पर बोर्डिंग्स होते, जैसे नॉर्मली हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोर्डिंग होती है, चेकिंग वगैरह, तो उनको बस पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए बसेस थी, लग्जरी बसेस। तो उन्होंने मुझे 1:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे फोटोज वगैरह भेजे, कम से कम 10 से 12 फोटो थे। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही जन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हर एक के चेहरे में मास्क था। कुछ फोटोज आपके पास है? कौन से फोटो है, कौन से फोटो आपको भेजे गए थे, और ये फोटोज आपको किसने भेजे थे, आपने बताया? किरण गोसावी सर ने मुझे फोटोज भेजे थे। कौन से फोटो जरा दिखाएंगे हमें? एक मिनट सर। ये फोटोज आपको दिए गए थे जब आप क्रूज टर्मिनल के बाहर इंतजार कर रहे थे, और आपको बताया गया? टर्मिनल के बाहर नहीं, मैं ग्रीन गेट की अंदर की तरफ था, क्रूज टर्मिनल 1 किलोमीटर आगे था। ठीक है, तो ये कौन से, किसका फोटो था आपके पास भेजा गया था, और आपने किसको पहचाना था? मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि 10 से 12 फोटो भेजे थे, उसमें से सिर्फ यही आदमी को मैंने पहचाना। कौन शख्स आपको पता है कौन थे? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने इनको पहचाना? और कोई लोग आए थे वहां पर, आपने आर्यन खान को जाते हुए देखा था? आर्यन खान को देखा था जाते हुए, लेकिन वो बस में नहीं गए, वो एज अ वीआईपी करके आए थे शायद, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके क्रूज की जो 4 व्हीलर थी, इनोवाज वगैरह, उसमें से वो चले गए थे। अच्छा, तो वीआईपी उनको एज अ गेस्ट आए थे, आपको लगता है वहां पर? आप कैसे पहचानते हैं आर्यन खान को, आपने देखा है पहले कभी उनको? नॉर्मली देखो, अभी सेलिब्रिटीज के लड़के तो सोशल मीडिया पे हर कोई रहता है, मतलब 100 में से 99% तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो कोई भी पहचानते हैं उनको। उसके बाद में क्या हुआ, जब पूरा दोपहर से वहां पे थे, जब इनको पकड़ा गया, उसके बाद क्या हो गया? क्या आपको पता था इनको पकड़ा जाने वाला है वहां पर? नहीं सर, ये मुझे ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास फोटो जो आए थे उसमें आर्यन खान का फोटो ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता कि लोगों को पकड़ना, यहाँ पे कुछ मिशन हो रहा है, आपको पता था कुछ कार्रवाई हो रही? ये फोटो जब भी चल रहा था तो 4:30 के करीब मुझे एक मैसेज आया। जैसे ही मैंने एक आदमी को रिकॉग्नाइज किया, मैंने उनको व्हाट्सअप किया किरण गोसावी सर को कि ये बस में से निकल गया करके, तो मुझे 4:30 के करीब मैसेज आया कि भेटला करून। तुरंत 1 मिनिट के बाद दूसरा मैसेज आया, आतापर्यंत 13 जणांना पकडलं। तो बाद में क्या हो गया? उसके बाद में जब इनको पकड़ा गया तो उनको क्या एनसीबी लेके गए, वहीं पर पंचनामा हुआ, स्पॉट पंचनामा जिसे कहते हैं? स्पॉट पंचनामा मेरे सामने तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां से जब इनको लेके गए तो किरण गोसावी सर ने अपना जो गाड़ी था, जो डेली यूज करते थे भाड़े से, वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया, और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे, वो मेरे सामने ही मतलब वहां से निकल गए। फिर मैं वॉकिंग करते करते मैं एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा हो गया सामने।
फिर अराउंड मुझे 1:45 के करीब मुझे ऊपर बुलाया। रात को हाँ, रात को 1:45 बजे आपको एनसीबी ऑफिस के अंदर बुलाया। अंदर बुलाया और किरण गोसावी सर ने फोन किया कि तू ऊपर आ जा, पंचनामे पे साइन करने करके। अच्छा, आपने पंचनामे पे साइन किया। पंचनामे पे मैं साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा, वहां से वानखेड़े साहब आ गए। वानखेड़े मतलब समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, म्हटलं सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था। हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सअप किया। वो चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। नहीं, ठीक है, आपका वो अपने उधर आधार कार्ड दिया। तो ये मामला हुआ आपका। एक काफ़ी अहम जानकारी यहाँ पर पंच है, विटनेस नंबर 1 है, इंडिपेंडेंट पंच इन्हें बताया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था, जो पंचनामा हुआ था जिसको बाद में प्रेजेंट किया गया। इनका नाम विटनेस नंबर 1 के तौर पर एनसीबी के प्रेस रिलीज में मौजूद है। ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं था किस पेपर पर उनके साइन लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर सवाल उठ चुके हैं, केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को लेकर। आगे जानते हैं उस रात को क्या हो गया। उसके बाद में अपने पंच करके साइन करने के बाद में क्या हो गया? फिर मैंने वहां से मैं करीब निकल गया नीचे। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा एनसीबी ऑफिस में जब थे? क्या आपने उधर आर्यन खान को देखा था? आर्यन खान नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा। उसके बाद बाजू में किरण गोसावी बैठा था। अच्छा, हाँ आपने देखा खुद उसको? हाँ उनका मैंने वीडियो भी निकाला है। किरण गोसावी का और आर्यन खान का साथ में वीडियो आपने निकाला? हाँ, निकाला है। दिखाइए हमें। आपने खुद देखा अपनी आंखों से? आपने खुद उतारा ये वीडियो? हाँ मैंने खुद उतारा है ये वीडियो। जी। तो इनका ये भी कहना है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। और ये आपने सामने से खींचा है, चोरी छुप के खींचा? नहीं, चोरी छुप के खींचे। चोरी छुप के। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने वहां पर जो चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मन में ये कुछ मतलब अलग ही बात है। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि उन्होंने वहाँ पे आर्यन खान और ये देखिए, ये जो वीडियो है, मेरे कैमरामैन अगर जूम कर सके मंगेश, फिर से दिखाएंगे। ये किसी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसे प्ले करेंगे इस वीडियो को। ये किसके साथ बात करवा रहे हैं? हमने देखा कि वो फोन पकड़े हुए हैं, केपी गोसावी के हाथ में फोन है। डिस्टेंस बहुत था। अच्छा। और अगर चोरी छुपे अगर मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो वो साउंड भी नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा कि केपी गोसावी, यही है केपी गोसावी आपके साथ में, वो आर्यन खान को किसी के बात करवा रहे हैं। शायद स्पीकर पे फोन है। किसके साथ बात कर रहे थे, सुन पाए आप? नहीं क्या बातचीत, अंदाजा है कुछ क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं। क्या आइडिया लगा सकता है? यहाँ से अगर मैं 10 फीट के दूरी से मैं अगर वीडियो निकाल रहा हूँ और वो धीरे से अगर बात करे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है। उसके बाद रात को आर्यन खान की तरफ से आप निकल गए, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको, संक्षेप में बताएंगे? उसके बाद मैंने वहां से हम लोग निकल गए, मैं नीचे निकल गया। फिर अराउंड 2:30 से 2:45 के बीच में एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के यहाँ करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए, किरण गोसावी का। उनका नाम सैम करके था। वो दोनों ने कुछ मीटिंग। सैम नाम था? कौन है सैम, आप जानते हैं इनको? नहीं, उनको मैंने पहली बार देखा था। वो अपनी पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता है सैम का? सैम का पूरा नाम तो नहीं पता है मेरे को। सिर्फ सैम। हाँ। ठीक है। कौन थे ये सैम? वो सर एक्चुअली उनके दोस्त रहेंगे। अच्छा, केपी गोसावी के। हाँ। इनकी मुलाकात हुई एनसीबी ऑफिस के? आधे घंटे में 2 मुलाकात होगी। अच्छा। हाँ। उसके बाद हम लोग वहां से लोअर परेल निकले। फिर गाड़ी में बातचीत चल रही थी। सैम अलग गाड़ी, उनकी गाड़ी में थे। हाँ। हम हमारी इनोवा में थे। अच्छा, सैम अलग गाड़ी में थे, आप अपनी अलग गाड़ी में थे, आप और किरण गोसावी। हाँ। क्या बातचीत हो रही थी गाड़ी में? गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। हाँ। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो, क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल,
लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। सैम से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग लोअर परेल गए, वहाँ पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए, उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो SRK की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना SRK की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट के दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। लोअर परेल में हुआ? कहाँ पर लोअर परेल में? लोअर परेल में ब्रिज, वहाँ पर एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, बिग बाजार या कुछ बाजू में है वहाँ पर। हाँ, मतलब वो रात 4:30 बज रहा था। ठीक है। तो क्या बातचीत हुई? पूजा ददलानी जो आप कह रहे हैं कथित तौर पर वहाँ पर थी, जो लेडी थी। उतना तो मैं सुन नहीं पाया क्या बात हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, फिर मंत्रालय कैसे की बातचीत हो रही थी? शायद वही हो रहा था, नहीं तो वो क्यों आती थी वहाँ पर। शायद वही बातचीत चल रही थी, इसके लिए वो वहाँ तक आई थी ना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद हम लोग निकल गए, मंत्रालय के सामने हम लोग गाड़ी रुका दी। सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे थे। फिर सैम का कॉल आया, तो मैं पीछे ही बैठा था, मैंने देखा आ गए कॉल, तो बोला वो पूजा मैडम फ़ोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसावी ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। वहाँ से हम लोग फिर वाशी के लिए निकल गए। फिर मामला खत्म हो गया इसके बाद में? इसके बाद में कुछ नहीं हुआ? उसके बाद में और भी हुआ हम लोग। जैसे मैं वाशी के घर पे पहुंचा, मैं पहले फ्रेश हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटा काम कर। हुआ क्या इस केस के सिलसिले में? क्या हो गया? फिर उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि तुझे अर्जेंट महालक्ष्मी जाना है करके। वहाँ से मैं तेरे को बाद में डिटेल बताऊंगा, तेरे को 50 लाख वहाँ से उठाना है। 50 लाख महालक्ष्मी से? हाँ। किसके पास से आपको बोला गया था? वो कुछ भी नहीं बताता, वो बोले मैं तेरे को डिटेल बताते रहेगा, तू निकल यहाँ से अर्जेंट में। अच्छा, इसी के सिलसिले में था? 50 लाख उठाना था आपको? हाँ, ऑब्वियसली उसी सिलसिले में रहेगा। तो क्या आप गए? पैसा मिला आपको? मैं वहाँ पर गया, तारदेव रोड पे इंडियाना करके होटल है जी, वहाँ तक गया तो देखा एक गाड़ी नंबर था 5102 वाइट कलर की, उसमें से 2 जन उतरे। उन्होंने मेरे को क्या थैली दिया पॉलीथीन का, कपड़े का बैग था, उसमें सब पैसा था, कैश था उसमें। उन्होंने बोला वहाँ पर रुकना नहीं, सीधा उठाना, गाड़ी में डालना और निकल जाना वाशी के लिए। ये पैसा किसको दिया आपने? किरण गोसावी के पास। किरण गोसावी को आपने 50 लाख रुपए दिए जो आपने उठाए थे। आपने पूछा नहीं कि ये किस चीज का पैसा है, क्यों लिया जा रहा है? नहीं सर, मैं मेरा सिर्फ ड्यूटी करता हूँ। मुझे अगर मेरी सैलरी मिल रही है तो मुझे ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने ब्लैंक पेपर पे साइन किया था, इतने बड़े पैसों की डील हो रही थी, इतना पैसा तो आपने जिंदगी में शायद एक साथ देखा होगा, कभी क्या देखा है इतना पैसा? तो फिर इतना पैसा आपके साथ में आ रहा है तो आपने पूछा नहीं कि ये क्यों है, किस लिए? मैं मेरा पूछने का हक क्या बनता है उनको? ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? पैसा आपने दिया किरण गोसावी को, तो क्या आगे बातचीत हुई किसी के साथ उनकी? नहीं, वो तुरंत मतलब अपना बैग वगैरह पैक किया था, वो उनके वाइफ के साथ निकल गए। उन्होंने मेरे को बोला तू इधर ही रुक घर पे, मैं तेरे को कॉल करूंगा। पैसा लेके निकल गए? मामला खत्म हो गया इसके बाद में? नहीं, मामला खत्म ही नहीं हुआ। फिर अराउंड 4:30 पौने बजे के बीच में मेरे को कॉल आ गया, मैं बोला घर से निकल, और मेरे को वाशी ब्रिज के इधर मिला अर्जेंट में। ठीक है, फिर? वहाँ पर मैंने वेट किया तो बोला इनोरबिट मॉल के इधर वाशी वाला, उधर गया तो इनोवा में वो लोग आ गए, मेरे को अंदर बिठाया, वही पैसे का बैग मेरे को दिया, बोला ओला बुक कर और निकल तू चर्च गेट में, तेरे को सैम सर मिलेंगे, उनको ये रिटर्न दे दे। मैंने ओला बुक किया, मैं निकल गया। फिर ट्राइडेंट होटल के इधर मेरे को सैम सर मिले। अच्छा। उनका वो इनोवा क्रिस्टा लेके आए थे, फिर उनके गाड़ी में जाके दिया, मैं भी अंदर बैठ गया। उन्होंने सब कैश गिना, सिर्फ 38 लाख उसमें निकला। मतलब 50 लाख दी तो 38 लाख हो गए? कैसे? अभी मैं वो सब गिनते नहीं बैठ रहा था, मेरा काम था इधर से उठाना उधर जाके देना। मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने बोला 38 लाख है प्रभाकर, वो आप उधर बात करो, मेरे से बात मत करो गोसावी से। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे, बाकी करवा था। उसके बाद क्या हो गया?
फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया वाशी में। उसके बाद में केपी गोसावी से कब मुलाकात हुई आपकी? उसके बाद डायरेक्ट 5 तारीख 6 तारीख की सुबह। अच्छा, हाँ, क्या बातचीत हुई आपकी और उनके बीच में? 5 तारीख को मुझे कॉल आया था रात में। मतलब मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ रखा था। क्यों, आपको बताया गया था? हाँ, किरण गोसावी सर ने मुझे बताया था कि फोन स्विच ऑफ रख, किसी से बात भी मत कर ऐसा। अभी मेरा अगर सैलरी अगर मेरा पेंडिंग है तो उनका बात मुझे मानना ही है। तो वो हिसाब से मैंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा था। फिर मैंने रात को जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन किया तो मैं वाइफ का मिस कॉल था, सबके मिस कॉल थे। तो तुरंत मैंने वाइफ को पहला कॉल किया, उधर पहला सर को कॉल कर, उनका फ़ोन आया था। फिर उन्होंने मुझे बोला अर्जेंटली सातारा के लिए निकल करके। हाँ, अभी एक बात बताइए, आपने पूरा वाकया बताया, आपने कहा कि आपने आंखों देखी, आप इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। आज आपको क्यों लग रहा है कि आप ये बातें कहे या लोगों को इस बारे में बताएं? क्यों लग रहा है आपको? सर अभी अगर डिटेल में बताने जाऊँ तो मेरा खुद का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं। मैं पिछले 2.5 साल से अलग रह रहा हूँ मेरे फैमिली से। मुझे रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं रास्ते पे तो नहीं सो सकता। फिर मुझे सोलापुर में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे आश्रय दिया वहाँ पर। फिर उनके मार्फत सोलापुर के जिलाध्यक्ष स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जगदीश काले जी करके, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला तू चल मुंबई में। फिर उन्होंने बोला स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जो संस्थापक हैं भाई संसारे करके, मनोज भाई संसारे करके, फिर उनकी छत्रछाया में मैं कल से आ गया हूँ। तो आपको क्यों लगा है कि ये बात बोलनी चाहिए? आज इस वक्त क्यों बोल रहे हो आप? मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, मेरे वाइफ की मुझे बहुत कॉल हो गया और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहा है करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की। उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। जी हाँ। हाँ, तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। फिर मनोज भाई संसारे ने मुझे मतलब हौसला दिलाया कि तू एक काम कर, मीडिया के सामने आ जा, तू टेंशन मत ले, हम लोग साथ में है तेरे घर के। ये बातें बता रहे, आपको पता है आप कितनी बड़ी, आप पूरे टीवी पे देखा है आपने केस कितना बड़ा हो चुका है, आपको अंदाजा है कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें इन्वॉल्व है क्या? और आपको अंदाजा है? टीवी पे देखी थी खबरें आपने? टीवी पे तो मैं मतलब टीवी पे तो मैं देख ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, तो मैं यूट्यूब वगैरह उसमें सर्च करता था। हाँ, ठीक है। तो अभी आप इसके आगे क्या करेंगे? क्या आप कोर्ट के सामने जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे? इसके आगे आपका क्या करने का? इसके आगे मेरे को जो भी है मनोज भाई संसारी जी अभी मुझे गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, वो हिसाब से मैं चलूंगा।